ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली मुख्यालय में मनोज तिवारी ने आज उन्हें पार्टी में शामिल कराया। मनीष कश्यप के फैसले से बिहार की सियासत तेज हो गई है। मेरी माँ जो है मुझे लेके आई है। मनोज भैया के साथ हम लोग जो है कल बिहार से आए और इन लोगों के वजह से ही मैं जेल से निकल पाया। मेरा बुरा दिन जो है मेरे जिंदगी का खत्म हो पाया, इसलिए मैं बीजेपी में ज्वाइन किया और बिहार को मजबूत करना है। बिहार में जो लालू परिवार जो बिहार को लूट के बर्बाद किया, खसोट लिया पूरे बिहार को, तो इसलिए जो है मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के साथ अब मिलकर जो है मैं बिहार को मजबूत करूँ। मैं क्या समझता हूँ कि मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो जनता के सरोकार को उठाता है, वो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और मनीष को मैं शुरू से जानता हूँ, वो गरीबों का भला चाहता है और गरीबों का भला करने के लिए आज मोदी जी के साथ वो आए हैं और हम उनके हर भावना का ख्याल रखेंगे, उनका बहुत सम्मान करेंगे। मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। इससे बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई थीं। वहीं अब संजय जायसवाल के लिए राहत की खबर आई है। बेतिया जिले के रहने वाले मनीष कश्यप उस समय चर्चा में आए थे जब फर्जी वायरल वीडियो मामले में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मनीष को करीब 9 महीने जेल में बिताने पड़े थे। जेल में रहते हुए मनीष कश्यप ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन भी किया था, लेकिन किसी कारण उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। इसके बाद 2020 में बिहार विधानसभा के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़े, जिसमें उन्हें करारी हार मिली थी। मनीष के ऊपर बेतिया में दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे अगर सूटकेस भर के आप नहीं लेके जाएंगे तो वो पार्टी जो है वो अपने में ज्वाइन भी नहीं कराती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि गरीबों का सम्मान करती है, हमारे जैसे युवाओं का सम्मान करती है, यूट्यूबर का सम्मान करती है, एक माँ का सम्मान करती है। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है और दुनिया की इसीलिए सबसे सशक्त, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फ़ैन है और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो है मतलब कि बस राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता रहूँगा। और जब मैं पहले भी राष्ट्रवाद के लिए काम करता था तो कुछ पार्टियां जो है मुझे फंसा के जेल में डाल दी थी, हालांकि कोर्ट में मुझे भरोसा था और बीजेपी के बहुत सारे नेतागण मेरा साथ दिए। मनोज भैया, संजय मयूख जी और सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी का आशीर्वाद रहा। विनोद तावड़े जी से मेरी माँ मिली हुई थी, पत्र भी दी थी। तो विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत साथ दिया, नित्यानंद राय जी ने साथ दिया। तो मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत, तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ, इसलिए मैं निकल पाया हूँ। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूँ। पुलिस केसेस को परे हटाएं तो इसके अलावा मनीष की पहचान एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के तौर पर है। उनके यूट्यूब पर करीब 8.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। वो बिहार से जुड़े कई सामाजिक मुद्दों पर सालों से वीडियो बना रहे हैं। केवल बिहार में ही नहीं बल्कि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में उनकी वीडियोस काफी पसंद किए जाते हैं। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव 2024 तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पारी जरूर शुरू कर दी है।